आई रिमेंबर मैं 4 बजे सुबह के सो रहा था एंड मेरी मम्मी रूम से भागते हुए आई एंड मुझे ऐसे हिला के बोली कि अरे उठ उठ उठ, तेरी नानी मर गई है। और वो बहुत शॉकिंग था मेरे लिए। पर मेरी मम्मी एकदम पैनिक थी, तो मैंने ऐसे दिखाया नहीं कि मैं एकदम शॉक्ड हूँ। मैंने मम्मी को थोड़ा काम डाउन किया। हम मम्मी ने पापा को फ़ोन किया। पापा मेरे दुबई में रहते थे, बट मेरे पापा ने बोला ठीक है, ये मैं गाड़ी वाले को बुला रहा हूँ, तुम गाँव जाना। मेरी नानी गाँव में थी, तो तुम गाँव के लिए निकल जाना। मेरी मम्मी एकदम रो रही है, पैनिक है। हम लोग गाड़ी में बैठे आधे घंटे बाद और निकल गए गाँव के लिए। और मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा, मुझे वियर्ड थॉट्स आने लगे दिमाग में कि यार मैंने नानी को तो फ़ोन भी नहीं किया था, मैं उन्हें अप्रिशिएट भी नहीं करता था, ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ ये सब। और मुझे बहुत डीप रिग्रेट फील हो रहा था कि यार ये मेरी गलती है, इट्स माई फॉल्ट। एंड मुझे ये चीज़ अपनी पूरी लाइफ फील हुई है कि जो भी मैं कर रहा हूँ ये मेरी गलती है। मुझे कोई छोड़ के चला जाए फ्रेंड, तो मुझे लगता था कि यार मेरी गलती है, मुझ में कुछ प्रॉब्लम होगी इसलिए मुझे ये छोड़ के गया। मुझे कोई अगर हेट करता था, जो कि मुझे लोग करते थे, तो मुझे लगता था कि यार ये तो मेरी गलती है, मुझे कुछ रीज़न की वजह से मुझे हेट कर रहे हैं। या मेरी किसी से बनती नहीं थी, तो मुझे लगता था यार ये भी मेरी गलती है, कोई तो रीज़न होगा ना जिसकी वजह से ये लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं या मुझे हेट कर रहे हैं। एंड इसके पीछे दो रीज़न्स हैं। फर्स्ट कि मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं थी, एंड सेकंड थिंग इज़ कि लोगों ने एंड सोसाइटी एंड टीचर्स ने ऐसा तुम्हारे दिमाग में थॉट डाल के रखा होता है कि ओ, तुम जो भी कर रहे हो वो मे बी तुम्हारी फॉल्ट है। एंड लोग तुम्हें बैश करते थे, तुम्हें ख़राब बोलते थे अगर तुम खुद पे ब्लेम ना लो तो। बस तुम किसी और को ब्लेम करोगे तो वो गलत है। एंड बट मुझे रियलाइज़ हुआ मैं जब अपने नानी के फ्यूनरल पे था। मैं फ्यूनरल करके घर आया एंड मैं एक बुक रीड कर रहा था। उसका नाम था लिटिल रेड बुक ऑफ स्टोइसिज्म, ऐसा कुछ था। एंड मैंने वो पूरी बुक पढ़ी भी नहीं, लेकिन उसमें मैंने कुछ ऐसा पढ़ा जिससे मेरा माइंड सेट चेंज हो गया। एंड फिर मुझे उतना डीप रिग्रेट नहीं फील हुआ और मुझे अच्छा फील होने लगा। और दो चीज़ें थी उसमें, विच इज़ फर्स्ट था, दो चीज़ें तुम कर सकते हो ये चीज़ इम्प्रूव करने के लिए, ये प्रैक्टिकल एकदम बनाने के लिए। दो चीज़ें हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ तुम्हें अपने थॉट्स दो चीज़ों में डिवाइड करना है। सो तुम्हें ये थॉट आ रहा है कि इट्स योर फॉल्ट, कि ओ जो भी हो रहा है सब मेरी गलती है, तुम्हें ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। तो तुम उस थॉट को दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हो, क्या ये चीज़ मेरे कंट्रोल में है और क्या ये चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हारी बॉडी शिट है, तुम मोटे हो गए हो, तो तुम पूछोगे क्या ये चीज़ मेरे कंट्रोल में है। ओके हाँ है, मैं जिम जा के डाइट अच्छी करके ठीक कर सकता हूँ। देन इट्स योर फॉल्ट। और एंड तुम्हें इसके बारे में नेगेटिव सोच के कुछ फ़ायदा नहीं है, बस तुम उसे फिक्स कर सकते हो। तो देयर इज़ नो पॉइंट थिंकिंग नेगेटिव, इट्स तुम्हें उसे चेंज करना है एक्शन लेके कुछ। तो तुम उस चीज़ को चेंज कर सकते हो। तो वाई थिंक नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ, नेगेटिव क्यों सोच रहे हो कि ओ ये मेरी गलती है, मैं मोटा हूँ। हाँ तुम्हारी गलती है, तो उसे चेंज करो, तुम चेंज कर सकते हो। बस अपने बारे में नेगेटिव सोच के कुछ नहीं होगा। नाउ सेकेंड थिंग इज़, जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मर जाना, कोई तुम्हें छोड़ देना, या कोई भी चीज़ जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी नानी मर गई थी, ये मेरे कंट्रोल में नहीं था। अगर जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, देयर इज़ नो पॉइंट थिंकिंग अबाउट इट।
उसके बारे में सोच के कुछ कुछ भी फ़ायदा नहीं है। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। जैसे क्या ही होगा मैं खुद को ब्लेम करके कि मेरी वजह से हुआ, मैंने शायद बात नहीं की थी, या इस बंदे ने मुझे छोड़ के गया बिकॉज मे बी मुझ में कुछ रॉन्ग है। मे बी हम लोग कंपैटिबल ही नहीं थे। मुझे याद है मेरा एक फ्रेंड से मैं बात कर रहा था एंड उसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था एंड उसने मुझे बोला यार शायद से मुझ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं रिलेशनशिप में, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रह नहीं पाता हूँ। एंड मैंने उससे बोला नो ब्रो, इट्स नॉट योर फॉल्ट। मे बी तुम लोग कंपैटिबल थे ही नहीं, मे बी ये डेस्टिनी थी कि तुम इतने ही टाइम के लिए मेंट टू बी थे, इतने ही टाइम के लिए तुम्हारा चलना चाहिए था। मे बी ये तुम्हारे फेथ में लिखा था कि तुम इतने ही टाइम के लिए साथ में रहोगे। मे बी ये एक लाइफ लेसन के लिए एक पार्ट था तुम्हारी लाइफ का। इट्स नॉट नेसेसरी योर फॉल्ट। सो कोई भी तुम्हारे लाइफ में कोई भी तुम्हें चीज़ के बारे में थॉट आए कि ओ भाई ये तो मेरी गलती है, तो उन्हें दो चीज़ों में डिवाइड करो। क्या ये चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में है? अगर हाँ है तो उसे चेंज करो, सिंपल। अगर नहीं है तो मत सोचो। स्टोइसिज्म 101। दूसरे लोगों की बात मत सोचो कि दूसरों को ब्लेम कर दो या खुद को ब्लेम करो। उस सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। डोंट लिसन टू फकिंग टीचर्स। वो लोगों को घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। डोंट लिसन टू वियर्ड पीपल। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है, मैंने तुम्हें पूरी स्टोरी बताई एंड ये मोस्टली लोगों को एक्सपीरियंस होता है। आई विश कि ये मैसेज मेरे और तुम्हारे जैसे लोगों के पास पहुँचे ताकि हम सब साथ में मिलके अच्छी लाइफ जिए एंड एक अच्छे माइंडसेट के साथ जिए। दिस इज़ माई मिशन टू हेल्प यू। इमेजिन कि हम सब साथ में मिलके खुश हैं एंड हम एक दूसरे को अपने प्रॉब्लम्स बता रहे हैं एंड अपनी बातें बता रहे हैं एंड अपने गोल्स शेयर कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं एंड एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। हाउ ब्यूटिफुल इज़ दैट। इसके लिए मैंने एक फ्री डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया, यू कैन जॉइन, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आई होप दिस हेल्प्स ब्रो, सी यू सून।